चुनाव से एक दिन पहले 11 को चुनाव था, 10 तारीख को विस्फोट हुआ था। अगले दिन ही सारे जो न्यूज और उनमें सब में भरा पड़ा था, देखा विस्फोट करने वाले सलमान सुलेमान ये वो नाम भर दिया। बीजेपी ने मैसेज पहुंचा दिया बिहार में कि देख लो सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इन्होंने हमला कर दिया है, बचना है तो हमारे पीछे आ जाओ, और वरना हिंदू खतरे में है ही है। रोज सुबह उठ के कहती हो देश मजबूत हाथों पे, ऐसा मजबूत हाथों में कि दिल्ली के दिल लाल किले पे आके ब्लास्ट हो जाता है, कम से कम दर्जनों लोग यहाँ मारे जाते हैं, दर्जनों घायल हो जाते हैं। अरे इसकी तो ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे कह देगा। हाथों हाथ बीजेपी आ जाती है, अरे नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। चुनाव आयोग को सामने सबके सामने नंगा करके उन्होंने रख दिया, सारी चुनावी चोरी पकड़ी। ये वही वोटर थे जो यहाँ से दिल्ली से गए हैं, हरियाणा से गए हैं, पंजाब से, राजस्थान से, जो ट्रेनें भर भर के गई हैं वोट डालने के लिए, उन सब लोगों के नाम यहाँ पे ऐड कर दिए गए थे और यहाँ से वो वोट डाल के गए हैं, डाल के आए हैं, वापिस आए हैं। बात करते हैं बिहार इलेक्शन की। इलेक्शन भी हो गया और वहां एनडीए की सरकार भी बहुमत से आ गई, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? और हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं, आज इनसे बात करेंगे। सर, इतना बड़ा उलटफेर बिहार के अंदर कैसे हो गया कि विपक्ष ने सोचा भी नहीं था कि इतनी मात मिल जाएगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ज्ञानेश कुमार जी की कृपा रही है। ज्ञानेश कुमार जी ने अपने पूरे ज्ञान का सदुपयोग करके और जो है ये काम कारनामा कर दिखाया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, भारत रत्न के हकदार हैं। उनकी आगामी पीढ़ियां भारत रत्न की हकदार हैं, जो उन्होंने आज ये उलटफेर करके दिखाया, जिसकी किसी को कहीं से दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल 3-4 सीटों पर, आरजेडी 24 सीटों पर, जहां कहीं 200 या 150 के आवाज लगती थी। क्या क्या लग रहा है, कहाँ चले गए लोग, कैसे? कहीं नहीं गए, ये सब मशीनों में हेरफेर हो गए और हो गई उलटफेर सारी। 2-3 घंटे तक जो है स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी बंद रहे हैं, और उसके बाद जो वहाँ पे हंगामा मचा है कि ये हो क्या रहा है, तो पता चला है वहाँ से लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। तो जो बार बार हम बात उठाते हैं, हर बार उठा देंगे, मशीनों में तमाम टाइम पे सीसीटीवी चल रहे हैं, लेकिन जब मशीनें स्ट्रांग रूम में सबमिट हो गई हैं तब वो 2-3 घंटे तक बंद हो जाती हैं। सीसीटीवी ऐसा क्यों होता है? एसआईआर के बहाने पे आप 65 लाख वोट आपने काट दिए। जब लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन उठाए, भाई मैंने तो अपनी नहीं गए, जो मृतक व्यक्ति जिन्हें कह के और उनके वोट काट दिए गए, जिनके साथ राहुल गांधी जी ने बैठ के चाय पी थी, ये सारे के सारे आज मजा आ गया, मैंने मृत व्यक्तियों के साथ बैठ के चाय पी है। उनका कोई जवाब दिया है चुनाव आयोग ने कि उनके नाम किस तरह से कट गए? 80-80 रुपए के भुगतान पे जो है बैठे बैठे, दूर बैठे बैठे लोगों ने फॉर्म भर दिए कि ये इसका वोट काट दो, इसका वोट काट दो, इसका वोट काट दो, और लोगों के वोट कट गए। जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, किसी भी मीडिया ने उनकी आवाज को बल नहीं दिया, और बार बार चुनाव आयोग झूठ बोलता रहा, नहीं हमारे पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई, हमारे पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई, हमारे को तो किसी बीएलओ ने कहा ही नहीं। तो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके लोगों ने, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी और दिखाया था कि जी हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी और हमारा नाम फिर भी काट दिया गया है। तो कहाँ गए वो? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, भाई आपने 65 लाख वोट काटे, किस आधार पे काटे? उस आधार का कोई आधार नहीं बताने को वो तैयार। 22 लाख नए वोट जोड़े, वो किस आधार पे जोड़े, उनका आधार बताने को तैयार नहीं। 30 सितंबर को पूरी चुनाव की लिस्ट जारी हो जाती है। 30 सितंबर को बताया जाता है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर जो है रजिस्टर्ड हैं, और उसके बाद 10 अक्टूबर को फिर से एक नई लिस्ट आ जाती है, उसमें फिर बताया जाता है 10 अक्टूबर को नहीं, नवंबर में चुनाव के बाद कि टोटल 7 करोड़ 45 लाख वोटर थे, 3 लाख वोटर हाथों हाथ बढ़ गए। अब उसके लिए सफाइयां दी जा रही है कि एंड टाइम से उससे जो है चुनाव से 10 दिन पहले तक भी आप नाम ऐड करा सकते हो। जब वो बैठे हुए अपना नाम ऐड कराने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनके तो आपने सुनवाई नहीं करी। 3 लाख वोटर फौरन से आपने ऐड कर दिए, कहाँ से हुए? ये वही वोटर थे जो यहाँ से दिल्ली से गए हैं, हरियाणा से गए हैं, पंजाब से, राजस्थान से, जो ट्रेनें भर भर के गई हैं वोट डालने के लिए, उन सब लोगों के नाम यहाँ पे ऐड कर दिए गए थे और यहाँ से वो वोट डाल के गए हैं, डाल के आए हैं, वापिस आए हैं। 2 जगह उन लोगों के नाम रजिस्टर्ड है। हमारे यही क्या, आप आज आए नहीं, कल आए हुए थे वो महाराज हमारे यहाँ भी, आपने देखा होगा एक चाचा घूमते रहते हैं अक्सर, वो बीजेपी कांग्रेस ने बड़ा काम 70 साल क्या करा, खाया, वो करते हैं। वो बाकायदा अभी चुनाव में, बिहार चुनाव में वोट डाल के आए हैं। कल ही परसों ही मुझे मिले थे, दिखा रहे थे, ये देखो मैंने वोट डाला। मैंने कहा आपका तो करावल नगर में वोट था। यहाँ करावल नगर में वोट था तो क्या हुआ? करावल नगर, अभी उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में करावल नगर में वोट डाला था, बिहार पहुंच गए वोट डालने के लिए। कुछ लोगों के सोशल मीडिया पे बीजेपी के खुद नेताओं के भी वायरल के आए, सबके वायरल हुए। चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा। चुनाव आयोग आराम से लंबी तान के सो गया, उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, बात खत्म, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। जी जी। लेकिन सर एक चीज और है, जैसे राहुल गांधी जी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो इस चुनाव में साबित हो पाया? साबित सबके सामने है। अब आप कह दो कि नहीं मैं चोरी नहीं हूँ, चुनाव आयोग को सामने सबके सामने नंगा करके उन्होंने रख दिया, सारी चुनावी चोरी पकड़ी है। हरियाणा का जो आपने देखा होगा, एक ही वोटर ब्राजीलियन मॉडल एक्ट्रेस की फोटो लगी हुई है, 22 जगह उसका नाम रजिस्टर्ड है, उसके बारे में चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं जवाब दिया। चुनाव आयोग के पास सॉफ्टवेयर है कि आप फेस रिकॉग्नाइजेशन करके डुप्लीकेट वोटर को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसने वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं करा जिसमें आपकी डिटेल फौरन, जैसे आधार कार्ड की डिटेल मैच हो जाती है, उसी तरह चुनाव आयोग में भी ये सॉफ्टवेयर मौजूद है कि एपिक नंबर, नाम, लिंग और उम्र और ये सब चीजें अगर आप डालेंगे और उसका कोई सेम
डुप्लीकेट वोटर मिलेगा तो आपको फौरन निकल के सामने आ जाएगा, लेकिन वो चुनाव आयोग ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करा हुआ ताकि वो निकल ना सके। अब आपके सामने बैठे हुए पर्चे पर्चे पलटे जाओ, फिर आपको याद रहे ना रहे कि मैंने इस बंदे को देखा था, फलाना रमेश नाम, अभी तो दो नंबर पर्चे पे गया था, 20 नंबर पे फिर आ गया। फिर आप 2 नंबर पर्चे को निकालोगे, फिर 20 को निकालोगे, फिर उसकी उम्र चेक करोगे, फिर फादर नेम चेक करोगे, फिर एपिक नंबर चेक करोगे। कितनी लंबी कवायद है ना। राहुल गांधी जी भी लेके कितने बड़े पर्चे आ गए थे ना, पूरे ट्रॉली में भर के लेके आए थे। और इसीलिए उसने मशीन रीडेबल वो नहीं कराया, क्योंकि मशीन रीडेबल में आप कंट्रोल ऐप डालोगे, फाइंड, उसमें जो डिटेल डालते हो आपके सामने निकल के सारी आ जाती है, सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन उसने नहीं दिया क्योंकि उससे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन सर एक पार्टी और है, वो कहते हैं कि वोट चोरी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की वोट जो है वो महागठबंधन ने काट ली है, वो MIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनकी पार्टी को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, वो तो बीजेपी की बी पार्टी है। बी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल बी पार्टी है वो। वो खुद बीजेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारी वोट वो हर उस चुनाव में एक्टिव हो जाते हैं जहाँ बीजेपी का हार दिख रही होती है। और हर उस चुनाव में चाहे उनका कोई रोल हो चाहे ना हो, उन्होंने अल्टीमेटली जो है बीजेपी को सपोर्ट करना होता है अपने बयानों से। आखिरी मोमेंट पे वो या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसे बयान दे देते हैं कि जिससे हिंदू वोट गोलबंद करने का या ध्रुवीकरण का मौका मिल जाता है। वो मोदी जी के बारे में या मुसलमानों के बारे में ऐसी बात बोल देते हैं, जैसे उनके भाई ने एक बार पहले भी बोला था कि 15 मिनट के लिए खोल दो, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं, पुलिस हटा लो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, इन चीजों का नेगेटिव असर पड़ता ही है। जो थोड़ा बहुत भी मामूली सा दिमाग में लेके चल रहा होता है वो सोचता है अरे इसकी तो ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे कह देगा। हाँ तो हाथ बीजेपी आ जाती है, अरे नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगी। तो आदमी को दिखता है यार ये बीजेपी मुझे संभाल लेगा, मैं अगर इससे नहीं लड़ पाऊंगा तो बीजेपी तो लड़ लेगी, तो चलो बीजेपी को वोट देके मजबूत करें। तो हर जगह उनका यही रोल है जी। लेकिन इसके अलावा एक मुद्दा यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, इसकी सुरक्षा के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये जो अभी बम ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग की जान गई है इस चीज को। 2016 का मुझे बार बार मोदी जी का वो बयान याद आता है, जब 8 नवंबर 2016 को उन्होंने रात के 8 बजे घोषणा करी थी, मित्रों 500 के और 1000 के नोट आज से मैं बंद कर रहा हूँ, इससे आतंकवाद की कमर। 2016 से 2025 आ गया, कितने साल हो गए साहब? 9 साल हो गए। 9 साल में अभी तक आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, और आतंकवाद की कमर इतनी मजबूत हो गई कि दिल्ली के दिल लाल किले के सामने आके वो ब्लास्ट करके जा रहे हैं। फिर क्या है आपकी सुरक्षा साहब? बार बार मोदी जी कहते हैं मुझे जहां भी कहीं भी कोई क्वालिटी चेक करनी होती है, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं समय से पहले समय भांप लेता हूँ। ये उन्हीं के वर्ड्स है ना, मैं समय से पहले समय भांप लेता हूँ। तो इस समय से पहले आपसे समय क्यों नहीं भापा गया कि यहाँ पे दिल्ली में भी ब्लास्ट हो सकता है? कश्मीर में चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था, पहाड़ है, ऊंची नीची दर्रे हैं, घाटियां हैं, बर्फ पड़ती है, वहाँ आतंकवादी अंदर घुस के, पहले तो वहाँ भी आपकी कमी जाहिर हुई पहलगाम हमले के टाइम में। और उसके बाद कश्मीर छोड़ के, कश्मीर से चलते चलते वो दिल्ली तक आ गए। कितनी जगह उन्होंने पास करा होगा, कितनी जगह विस्फोटक लेके गुजरे होंगे। टोल टैक्स के लिए तो आप फौरन गाड़ी को रोक लेते हो, लेकिन आपको गाड़ी में वो नहीं दिखा कि विस्फोटक भी लदा हुआ हो सकता है इस गाड़ी में। कहीं भी किसी की हरकतें आपको संदेहास्पद नहीं लगी, कुछ नहीं लगा आपको। कितने टोल टैक्स रास्ते में पड़े होंगे? नहीं, टोल टैक्स फौरन दे जाओ भैया, 2.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स दे जाओ। बाकी तुम चाहे विस्फोटक ले जाओ, चाहे बम ले जाओ, चाहे आईडी ले जाओ, चाहे जहां मर्जी ब्लास्ट करो, हमें टोल टैक्स दे दो, लेकिन हम निगरानी नहीं करेंगे। किसी भी जगह पे कोई नहीं, सैकड़ों जगह उसकी टोल टैक्स में क्लियर है। अब आ रही है ना निकल निकल के कि वो गाड़ी यहाँ से पास हुई, वो गाड़ी वहां से पास हुई, वो वहां से पास हुई। तो पहले कहाँ थी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो? आपका बिल्कुल फेल है। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है आपके लिए? राहुल गांधी वहां क्या करने गए हैं? प्रियंका गांधी ने वहां क्या करा? आज राहुल गांधी ने क्या खाया? आपने सारा इंटेलिजेंस को इस काम में लगा रखा है। ये देश नहीं चलता ऐसे कामों से, देश चलता है आपकी सुरक्षा व्यवस्था से। रोज सुबह उठ के कहते हो देश मजबूत हाथों में है, ऐसा मजबूत हाथों में कि दिल्ली के दिल लाल किले पे आके ब्लास्ट हो जाता है, कम से कम दर्जनों लोग यहाँ मारे जाते हैं, दर्जनों घायल हो जाते हैं। कितना भयंकर ब्लास्ट था। तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव, उनका बयान आया था कि गृह मंत्री जो है अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चुनावों में लगे हुए हैं, इस पे क्या कहोगे? सच्ची बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है। एक होता है गृह मंत्री, जो गृह मतलब घर, होम मिनिस्टर, लेकिन ये गृह मंत्री नहीं, ये है गृह मंत्री। जिसके जैसे ग्रह होते हैं ना, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और राहु केतु ग्रह, ये वो वाले गृह मंत्री हैं। जब से इन्होंने देश संभाला है 2019 के बाद से, आप देख लीजिए गृह मंत्री बने थे, उसके बाद से देख लीजिए कितने ब्लास्ट हो चुके हैं लगातार लगातार। कहाँ है फिर वो? हमारे बीएसएफ में 80,000 जवानों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, भर के राजी नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं हम, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 80,000 जवानों को भर्ती करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। भाई आपका बीएसएफ ने आज जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर की जिम्मेदारी करता है, घुसपैठिए ना आ सके, आतंकवादी ना आ सके। जब वहाँ पे 80,000 जवानों की पोस्ट खाली है तो आप उसे भरते क्यों नहीं हो? 80,000 अगर जवान और बॉर्डर पे तैनात हो जाएंगे तो क्या हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था मजबूत नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो सिर्फ 4-4 साल के अग्निवीर भरने हैं, जिनके पास ना ट्रेनिंग है, ना उनमें जज्बा है, ना उनमें कुछ। उन्हें भी पता है कि 4 साल बाद तो हमें रिटायर होना है, तो हम अपनी जान देश पे क्यों नौछावर करें। जो पूर्णकालिक फौजी होता है उसे पता चल जाता है कि अब मैंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, अब मैं चाहे जीऊं या मरूं, अब मेरा देश जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित है। 4 साल का जो अग्निवीर है उसे पता है मैंने 1 साल तो मेरे 6 महीने ट्रेनिंग में कट जाने, 6 महीने का सैल्यूट बजाने कट जाने, 3 साल मुझे और काटने, उसके बाद मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं चलता बनूंगा। 80,000 पद खाली पड़े रहने दो। उन्हें ज्यादा चिंता इस बात की है कि दिल्ली में बीजेपी आ जाए, हरियाणा में बीजेपी जीत जाए, अब सीधा पश्चिम बंगाल में उनकी नजर है।
पश्चिम बंगाल जीतने पे नजर है। एक चीज और है, इस जो ये हमला हुआ है इसमें कुछ पढ़े लिखे जो डॉक्टर लोग हैं उनके एंगल भी सामने आ रहे हैं। इस चीज को लेके आप क्या कहोगे? क्या डॉक्टरों का भी इसमें कुछ पढ़ा लिखा कहना तो गलत है अब उन्हें। हाँ। जब उन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुन लिया तो उन्हें पढ़ा लिखा किस बात का? वो तो अनपढ़ों से भी गए गुजरे हैं। अनपढ़ों से भी गए गुजरे हैं। वो तो किस बात की उनकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई ये सिखाती है कि आप दूसरों को मारो और साथ में डॉक्टर की पदवी लेके। डॉक्टर का काम तो जीवन बचाना होता है और आप तो जीवन ले रहे हो, तो किस बात के? थू है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे लोगों पर, बिल्कुल लानत है। 100 बार, लाख बार, 1000 बार लानत है। किसी भी किस्म से वो डॉक्टर कहलाने लायक नहीं है, पढ़े लिखे कहलाने लायक नहीं है वो लोग। एक अभी यहाँ का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बीजेपी के जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि देश इतना सुरक्षित हाथों में, अब उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता बॉर्डर पे रोक दिया था, बात खत्म होती है, यहाँ ब्लास्ट हो गया था। हो गया था उस पे उसका कुछ है ऐसा? देखिए उसका सीधा सा एक ही बात है, बड़ी पुरानी, आप सब लोगों ने कहावत सुनी होगी कि आसमान का थूका मुंह पे ही आके गिरता है। तो वही चीज सबने साबित कर दी भगवान ने ऊपर। जी, जी, बाकी उनकी बात साबित ना होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा लगता। ब्लास्ट ना होता, इसमें निर्दोष ना मारे जाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। जी, जी, जी। भरे मन से कहना पड़ता है कि इस तरह की कहावतें चरितार्थ होती हैं तो बुरा लगता है, लेकिन ऐसा ना होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। मारे को गए सारे गरीब आदमी तो मारे गए, जो कार में जो बैठे थे जिन्होंने ब्लास्ट करना था उनका तो मकसद ही था, लेकिन उसके अलावा ई रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, भटूरे बेचने वाला और वो सब आम आदमी मरे गए जिनके घर में कोई रखवाला नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर उनकी जान तो कीमती है ना। सर ये एक सुरक्षा पे सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद दिल्ली एक राजधानी है और बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, आखिर ये कैसे आ गया इतना विस्फोट? देखिए जब उनका सारा ध्यान उसमें लगा रहेगा ना, सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में, चुनाव जीतने में, तो वो सिक्योरिटी पे क्यों ध्यान देंगे? 2019 का पुलवामा अटैक 2025 आ गए, 6 साल हो गए। 6 साल में आज तक पुलवामा का एक भी अभियुक्त जेल के पीछे नजर आया आपको? आपने किसी दिन अखबार में पढ़ा कि पुलवामा के अभियुक्त ये जो है इस रास्ते में जहाँ चूक हुई थी या इस जगह पे चूक हुई थी और इनको हमने गिरफ्तार करके जेल में डाला है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है? कुछ नहीं। राजनीतिक लाभ लेना था, राजनीतिक लाभ ले लिया इन्होंने, बात खत्म हो गई। सेम चीज अब है, चुनाव से एक दिन पहले 11 को चुनाव था, 10 तारीख को विस्फोट हुआ था, अगले दिन ही सारे जो न्यूज और उनमें सब में भरा पड़ा था, देखा विस्फोट करने वाले सलमान सुलेमान ये वो नाम भर दिया। बीजेपी ने मैसेज पहुंचा दिया बिहार में कि देख लो सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इन्होंने हमला कर दिया है, बचना है तो हमारे पीछे आ जाओ, और वरना हिंदू खतरे में है ही है। तो क्या इसी का उन्हें रिजल्ट? ये तो खैर सब ज्ञानेश कुमार जी की कृपा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपने विचार रखे हैं, बिहार इलेक्शन को लेके विचार रखे हैं और यहाँ पे कुछ दिन पहले ही जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेके विचार रखे हैं। आपको फिलहाल में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए लोक भारत।